हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन समरी अड्डा। स्टूडेंट्स, आपको और आपके परिवार को दीपावली की पूर्व संध्या पर समरी अड्डा की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन देखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। There are several types of matrix in which we are going to study. The first one is that column matrix. कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, रो पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रो कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉलम सिर्फ एक हो। मतलब कि इफ़ वी हैव ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। व्हाट इज एम क्रॉस एन? हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि एम नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि एन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। सो ए इज एम क्रॉस मैट्रिक्स एंड इफ एन इक्वल टू 1 देन ए इज कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है कि नहीं? यहाँ पर कॉलम एक ही है लेकिन रो भी एक है। दूसरी 2 1, ओके। अनदर वन इज दैट 1 2 0 1। ये सब क्या है? सब कॉलम मैट्रिक्स है। ये 4 क्रॉस 1 की है, ये 2 क्रॉस 1 की है, क्योंकि सब में एक कॉलम है। सो वी कॉल्ड इफ n इज इक्वल टू 1 देन वी कॉल्ड ए इज कॉलम मैट्रिक्स। नाउ सेकंड इज दैट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू 1 देन ए इज रो मैट्रिक्स। मतलब कि सिर्फ एक रो हो, कॉलम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, ये 1 क्रॉस 1 की है क्योंकि ये इसमें एक रो है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपका 2 1। तीसरी बात करें हम तो 2 0 1। ये सब क्या है? ये 1 क्रॉस 3, ये 2 क्रॉस 1 है ना। यहाँ पर एक रो है, कॉलम 2 है, यहाँ पर एक रो है, कॉलम 3 है। सो दिस इज कॉल्ड रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। नाउ वी आर कमिंग टू द अनदर वन विच इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो हम टाइप्स मैट्रिक्स की पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। A is m cross n matrix, then we say A is square matrix if m इक्वल टू n। मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो हों और नंबर ऑफ कॉलम्स वो दोनों इक्वल हो जाएं, तब हम बोलेंगे कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल 2 0 1 2, ओके, 1 2 0 0 1 2 0 0 0। दिस इज a 3 क्रॉस 3, दिस इज 2 क्रॉस 2। सो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जाम्पल जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर 2 रो हैं, 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन वी से दैट दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये एक एक लाइन की डेफिनेशन थी। अब हम एक 2 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और उसको आपको इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक डायगोनल मैट्रिक्स,
हम दोनों को साथ लेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is diagonal if all non-diagonal element is 0. For example, 1 0 0 0 2 0 0 0 -1। डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? ये जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल भी बोलते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होती हैं जिसमें मेन डायगोनल को छोड़ करके सारी एंट्रीज जीरो हों। यहाँ पर देखिए ये सारी एंट्रीज क्या हैं? जीरो हैं। इसको अगर मैथमेटिकल भाषा में हम बोलें सो AIJ क्या होना चाहिए? 0, I डजंट इक्वल टू J, ये एक कंडीशन है इस पर। ओके, यानी कि जब I डजंट इक्वल टू J का मतलब क्या हुआ? I इक्वल टू J होता तो 1 1 2 2 3 3 यानी मेन डायगोनल। I डज नॉट इक्वल टू J है यानी डायगोनल के बाहर के एलिमेंट्स, तो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और यहाँ पर एक कंडीशन दी है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आपको मैट्रिक्स दी हो स्क्वायर ना हो तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे कि वो डायगोनल है या नहीं है। इसी के साथ एक और देख लेते हैं जो कि सिमिलर है इसके, स्केलर मैट्रिक्स। सो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर if all main diagonal element is same। मतलब कहने का क्या हुआ कि मेन डायगोनल एलिमेंट जो हों वो सेम हों। जैसे कि मान लो अल्फ़ा 0 0 0 अल्फ़ा 0 0 0 अल्फ़ा। यहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि AIJ इक्वल टू 0, I डजंट इक्वल टू J एंड AIJ इक्वल टू, ये सब ए है, ठीक है, यहाँ पर लिखा ना, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। तो AIJ यहाँ पर क्या होना चाहिए? K फॉर कांस्टेंट। ये क्या है? K कांस्टेंट है, यानी कि अगर I इक्वल टू J हो यानी 1 1 2 2 3 3 मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वहाँ यहाँ पर क्या लिखा है? सेम हो, ठीक। तो सेम में मैंने सेम होंगे तो एक ही हो सकते हैं, तो कोई कांस्टेंट मान लो K है। अब अगर सेम नहीं है तो क्या होगा? क्या लिखा है यहाँ पर? डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर बोलते हैं। यानी एक और प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है कि डायगोनल में क्या था? ये था, तो यानी इसमें दो प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, ठीक। तो ये हमारा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे एक इसमें और बचा है, दो इसमें और बची हैं मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक जीरो मैट्रिक्स है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी if all the diagonal element is 1, diagonal element is 1 and non-diagonal element is 0। मतलब क्या हुआ कि AIJ 1 कब होगा? मेन डायगोनल में, यानी कि I इक्वल टू J हो। और 0 कब होगा? जब I 0 नहीं रहे, I J के इक्वल नहीं रहेगा। तो स्केलर में क्या था? कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर मेन में 1 ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है।
पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि मेन डायगोनल में एक ही मतलब वन एज एलिमेंट हो, तो यहाँ पर वन एज एन एलिमेंट है। मेन डायगोनल के बाहर के जो एलिमेंट हैं वो जीरो हों। तो हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। सो ए मैट्रिक्स इज जीरो और नल मैट्रिक्स if all entries are जीरो। ओके, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो हों। फॉर एग्जाम्पल ए मान लीजिए हम ले रहे हैं 0 0 0, ठीक। बी ले रहे हैं 0 0 0, सी ले रहे हैं 0 0 0 0 0 0। अभी इसमें एक आपको देखने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिला है कि इसमें जीरो मैट्रिक्स को ये नहीं कहा गया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कहा गया है कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्री जीरो हों। ये स्क्वायर है क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है। ये कैसी है, ये एक रो मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ऑर्डर 1x3 है। ये कैसी है, ये तो ना तो रो है ना कॉलम है ना स्क्वायर है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3x2 का, 3 रोज 2 कॉलम्स। सो ऑल द एंट्रीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। सोचिए कि क्या सभी डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल स्केलर और जीरो, इनके बीच में रिलेशन क्या है। ये तीन मैट्रिक्स, ओके। रिलेशन ये है कि जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, स्केलर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर इसको आप देख भी सकते हैं, आपके क्लास क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए, या आप लोग को क्लास में टीचर बताए हैं नहीं बताए हैं। हम देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स may be null matrix but converse need not be true। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स may null मैट्रिक्स, आई थिंक डबल एल है, मैट्रिक्स बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये आपका एक रिलेशनशिप आ गया। मैं ऐसा क्यों बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोला गया था, आप लोग जरा रिकॉल कीजिए। बोला गया था सारे एलिमेंट जीरो हों मेन डायगोनल के बाहर के, और वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो बाहर के तो सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, ओके। बाहर की ये जीरो हैं, लेकिन मेन डायगोनल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था, वो जीरो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर वो जीरो हो गए एलिमेंट तो ये ऑलरेडी हो गए ना जीरो मैट्रिक्स। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स पे क्या लिखा गया था, हम ले लेते हैं ये इसको भी, ठीक। ये उसमें बोला गया था कि मेन जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक, वो सेम होने चाहिए और बाहर के जीरो हों, क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स बोला गया था। तो डायगोनल मैट्रिक्स में बाहर के जीरो हों और मेन में उसमें बोला गया सेम हो। तो यहाँ पर मेन में एलिमेंट क्या है, 0 0 0, यानी सेम ही है ना, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गई। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स क्यों नहीं बोला हूँ मैं कि कन्वर्स में अगर मान लो ये ले लूँ मैं तो ये मैटर ही फेल हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। जब स्क्वायर ही मैट्रिक्स नहीं है तो हम डायगोनल और स्केलर के बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि डायगोनल और स्केलर दोनों में क्या होता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेकिन जीरो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं बोला गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हों, ठीक। नीड नॉट बी ट्रू क्यों बोला हूँ कि ज़रूरत नहीं है, ठीक। हो भी सकता है, क्यों, क्योंकि अब ये देख लीजिए, ठीक। जैसे यही मैट्रिक्स है, मान लो ये जीरो मैट्रिक्स है और ये डायगोनल भी है, ये आपकी स्केलर भी है, लेकिन हम एक जीरो मैट्रिक्स ले लिए, ये जो कि ना तो डायगोनल है ना तो स्केलर है।
सो ये एक रिलेशनशिप हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं और इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ठीक, आइए एक और देख लेते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नाउ यू सी दैट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। Two matrix A and B are equal if they are of same order and have same entries for each आई जे। मतलब कि क्या हुआ कि ऑर्डर उनका सेम हो, यानी ए एम क्रॉस एन की है और बी पी क्रॉस क्यू की है, तो एम इक्वल टू पी हो और एन इक्वल टू क्यू हो, तभी तो ये भी पी एम क्रॉस एन, ये भी एम क्रॉस एन, ऑर्डर सेम हो गया। एंड ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे। ये उल्टा ए जो लिखा है इसको मैथमेटिक्स की भाषा में फॉर ऑल बोलते हैं। ठीक, तो हम दो मैट्रिक्स को बोलेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 2, ये ए है और ये बी है 1 0 0 2। ठीक, तो दोनों 2 क्रॉस 2 की हैं सब। अगर आप रिस्पेक्टिव जगह पर देखोगे तो ये आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अब मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी हो जा रही है, इसलिए जितने भी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ वही लेकर के आएंगे। उसके पहले यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिछली लेक्चर में एक स्टूडेंट हैं, आशुतोष नाम है इनका, इन्होंने पूछा था कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, तो हमें ये नहीं पता है कि कैंसिलेशन लॉ आपके 12th में है या नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये नीड नॉट बी ट्रू है, मैं उनको बताया था बट एग्जाम्पल नहीं दिया था। ठीक, अब उन्होंने पूछा है तो उनको पता होगा कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। तो हम ये ले लेते हैं 1 0 0 मान लो, और बी ले लेते हैं 2 5 और सी ले लेते हैं 2 8। ठीक, तो आपका ए बी क्या हो जाएगा, वो 2 जा, ठीक, फिर ये 0, फिर 0 प्लस 0, ये आपका हो गया 2 0, और ए बी और ए सी क्या हो जाएगा आपका 1 2 जा 2 प्लस 0 0 प्लस 0, यानी कि 2 0। ए बी इक्वल टू ए सी है मेरा। ठीक, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, ए बी इक्वल टू ए सी है बट बी डजंट इक्वल टू सी। हमारा कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, इसको मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना तो मैं भी ऑपरेशन पढ़ाया हूँ ना तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया हूँ, इसलिए हो सकता है कि आप अलग से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप आशुतोष जी को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, यही होना चाहिए ना, हमारा ही कैंसिलेशन लॉ कहता है। लेकिन यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी है बट बी डजंट इक्वल टू सी, बी सी के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एंट्रीज सेम नहीं है। अभी मैं पढ़ाया हूँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जब ऑर्डर सेम हो, यहाँ तो खैर ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट। ठीक, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ जरूरी नहीं है होल्ड कर जाए, दूसरे में होल्ड भी कर सकता है, लेकिन अगर हमको बताना है कि होल्ड कर ही रहा है तो हमको जनरल प्रूफ देना पड़ता है। अगर हमें किसी चीज़ को गलत प्रूफ करना है तो उसमें एक एग्जाम्पल काफ़ी रहता है। तो सॉरी स्टूडेंट्स कि इसमें हम क्वेश्चंस नहीं ले पाए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस देखेंगे। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका मन पसंदीदा चैप्टर हो, चाहे वो कोई हिस्ट्री हो या किसी मैथमेटिशियंस के बारे में जानना चाह रहे हैं या किसी वैज्ञानिक के बारे में, उनकी खोज के बारे में, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, दिवाली मनाइए, हैप्पी दिवाली।